नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस हफ्ते हमने ज़्यादातर बात की है स्ट्रेस की, कि स्ट्रेस क्यों होता है, कैसे आप स्ट्रेस से डील कर सकते हैं, और क्यों हमारे मन में आत्महत्या जैसे ख्याल आते हैं। लेकिन ऐसी कई हज़ारों करोड़ों वीडियोस शायद नेट पे अवेलेबल हैं, ऐसी कई टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिनसे आप स्ट्रेस से डील कर सकते हो। लेकिन फिर भी स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, फिर भी हर इंसान को स्ट्रेस है, फिर भी हम स्ट्रेस से डील नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आप अपने स्ट्रेस के साथ डील नहीं कर पाते हो। क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जो टेक्निक्स आपको पता हैं, जो आप पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो, उनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हो। और शायद ये चीज़ें समझने के बाद कि क्या कारण है, आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले या आपको थोड़ी सी ये जानकारी मिले कि कहाँ से आप वो चेंज जो है उसको बिगिन कर सकते हो और कहाँ से वो टेक्निक्स जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो सबसे पहला रीज़न जो है, जो जिसके कारण हम स्ट्रेस से डील नहीं कर पाते हैं, है कि एक, जब हमें स्ट्रेस शुरू होता है उस टाइम में हम उससे डील नहीं करते हैं। हम सोचते हैं छोटी सी सोच है, थोड़ा सा हेडेक है, थोड़ी सी सोच चल रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा, देखेंगे, सोचेंगे, और वो देखेंगे सोचेंगे कि जो जर्नी है वो इतनी लंबी हो जाती है कि उससे आप स्ट्रेस्ड, और स्ट्रेस से आप डिप्रेस्ड, और डिप्रेस से फिर आप डिप्रेशन वाली मेडिसिन पे चले जाते हो। तो वो एक सबसे बड़ा कारण है कि जो स्ट्रेस है उसको शुरू होते ही डील करना ज़रूरी है। दूसरा, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका स्ट्रेस अभी शुरू नहीं हुआ है, बल्कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं ऑलरेडी। अब क्यों इतना स्ट्रेस होने के बाद भी वो आइडेंटिफाई भी करते हैं कि उनको स्ट्रेस है, वो समझते भी हैं उनको स्ट्रेस है, लेकिन फिर भी और स्ट्रेस लेते हैं, बट स्ट्रेस से डील नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कंफर्ट जोन। क्या होता है कि मान लीजिए कि आप अपने रूम में, अपनी अलमीरा में, कहीं पे भी आपके रूम में कुछ क्लटर पड़ा है, कुछ गंदगी पड़ी है, सामान इधर उधर पड़ा है। आप रोज़ आते हो, रोज़ जब आपको वो कपड़े निकालने होते हैं या रोज़ जब आपको वो सामान निकालना होता है, उस वक्त आपको इरिटेशन होती है, अरे कुछ मिल नहीं रहा, कैसे रखा है, क्या है, मैं इसको ठीक करूँगा या मैं इसको ठीक करूँगी। और फिर आप अपना काम करके अपने रूटीन पर लग जाते हो, और फिर आप बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देते हो। फिर आप वापस आते हो अगले दिन फिर आप वही सेम प्रोसेस से गुजरते हो। लेकिन क्या है कि वो करने के लिए, वो क्लटर हटाने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको मेहनत लगेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा। और सिर्फ उस पर इरिटेट होना और उस क्लटर के कारण कुछ गलत चीज़ या जो आपको चाहिए वो ना मिलने के कारण कुछ भी और पहन के या कुछ भी और लेके चले जाना या उस चीज़ों का गुम हो जाना, वो आपकी कंफर्ट जोन हो गया है, उसकी आपको आदत हो गई है। जितना भी आप उससे इरिटेट होते हो, जितना भी आप उससे परेशान होते हो, लेकिन वो आपकी कंफर्ट जोन बन गई है। आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना चाहते हो, वो ईजी है करना, आप वही करते हो हर रोज़, और डे इन डे आउट वो होता रहता है। अनलेस वो एक ऐसी सिचुएशन नहीं आ जाती है जहाँ पे अब आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आपको मजबूर होकर वो करना पड़ेगा। जब आपको मजबूर होकर वो करना पड़ेगा तो एक तो वो क्लटर तब तक बहुत ज़्यादा हो चुका होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा। और तीसरा, हो सकता है कई ऐसी चीज़ें हों जो आपके यूज़ की थी अगर आप पहले करते, लेकिन अब आपके लिए यूज़फुल रही ही नहीं, क्योंकि समय पे आपको वो मिल ही नहीं पाई, क्योंकि आपने उनको ठीक से रखा नहीं। तो यही जो है ना हमारी ज़िंदगी के साथ भी होता है। स्ट्रेस से डील करने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत सिंपल हैं। जैसे अगर आप डीप ब्रीदिंग भी करो, आप सांस लो और छोड़ो, ये भी थोड़ी देर करो, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, आपको स्ट्रेस से आराम मिलेगा। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, म्यूज़िक सुनना, कुछ चैंट करना, जितनी जो मैंने टेक्निक्स अपने वीडियो में बोली हैं, और जो टेक्निक्स और जगह भी अवेलेबल है, छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, वो करनी पड़ती हैं। लेकिन उसको करने के लिए डालना पड़ता है एफर्ट, कि जो स्ट्रेस लेना है वो एफर्टलेस है। एक थॉट, उसके ऊपर थॉट, और दैट इज इट, आपको स्ट्रेस हो गया। कंप्लीटली एफर्टलेस है। साथ में लाइफ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें आपको स्ट्रेस लेने के लिए एफर्ट नहीं डालना पड़ता। ट्रैफिक है, स्ट्रेस हो गया, गाड़ी खराब हो गई, स्ट्रेस हो गया, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, स्ट्रेस हो गया, अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो गई, स्ट्रेस हो गया, रिलेशनशिप नहीं चली, स्ट्रेस। किसी भी चीज़ से हमें स्ट्रेस हो सकता है। मतलब एज स्मॉल एज अगर नल नहीं खुल रहा है ना, तो उसका भी स्ट्रेस हो सकता है कि क्यों नहीं खुल रहा है। तो इतना स्मॉल, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन स्ट्रेस से डील करने के लिए हमें एफर्ट डालना पड़ता है, और वो एफर्ट हम सही टाइम रहते डालते नहीं हैं, वो एफर्ट हम टाइम रहते नहीं डालते हैं। और इसीलिए फिर एक तो क्लटर इतना ज़्यादा हो जाता है कि उससे डील करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, आप आर्टिफिशियल मेडिसिन पे जाते हो और उससे डिपेंडेंसी हो जाती है। और दूसरा, जो चीज़ें आप कर सकते थे उस टाइम में जब आपने वो स्ट्रेस के कारण नहीं की, वो चीज़ें यूज़फुल ही नहीं रहती हैं आपके लिए। तो प्लीज़ समझिए कि आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा सा एफर्ट आपको अमेजिंग रिजल्ट दे सकता है। आप स्ट्रेस से बिल्कुल बाहर हो सकते हैं, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। दूसरा बहुत बड़ा कारण ये है कि हम जैसे अपने मन में होते हैं, जैसे हम अपने अंदर होते हैं, उसी चीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम एक बार स्ट्रेस्ड आउट हो गए और
वो अंदर ही वो सोच चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है, हम स्ट्रेस को अट्रैक्ट करते रहेंगे और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, तो वो इकट्ठा होता रहेगा। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक अगर आपने कहीं कोई गंदगी छोड़ दी है या कहीं कोई खाने की चीज़ छोड़ दी है तो वो चींटियाँ उस पर लगना शुरू होती हैं और फिर वो और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं जब तक वो चीज़ पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती। तो वो अट्रैक्ट करती है, वो जो मीठा है या वो जो खाने की चीज़ है वो उनको अट्रैक्ट करती है, वो उस तरफ आती है और उसकी वजह से और ज़्यादा गंदगी होती है और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सिमिलरली हमारे दिमाग में जब एक स्ट्रेस आ जाता है या किसी चीज़ को लेकर हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं और हम उससे डील नहीं करते उस टाइम पे, तो वो हमने एक तरह से वो गंदगी अपने दिमाग में इकट्ठी कर ली और उसकी वजह से गंदगी ही हमारी तरफ अट्रैक्ट होगी, तो और ज़्यादा स्ट्रेस हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा और फिर हमारे लिए उससे डील करना और मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उसको अपने दिमाग में इकट्ठा मत होने दीजिए। द मोमेंट वो स्ट्रेस आया, द मोमेंट कोई थॉट आई, द मोमेंट कोई प्रॉब्लम आई, इमीडिएटली उससे डील कीजिए। अगर आप इमीडिएटली उससे डील करेंगे, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, लेकिन अगर वो एफर्ट आप एक बार डाल लेंगे तो आपको दोबारा ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे, अच्छी थॉट से अच्छे लोग, अच्छी चीज़ें, अच्छी सिचुएशंस आपके पास आएंगे और आपको कभी भी स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना पड़ेगा। एक और कारण जो है स्ट्रेस का वो ये है कि हम जाने अनजाने अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को स्ट्रेस आउट कर देते हैं। तो ऐसा होता है कि मान लो मेरा मूड ठीक नहीं है, अब ये एक तरह से अगर बोलो तो एक तरह से ऐसे है कि जो मैं एनर्जी फेंकता हूँ सामने वाले को वो एनर्जी हिट करती है, इम्पैक्ट करती है, फिर वो एक इंसान के पास जाती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और वो सर्कल बढ़ता जाता है। तो वो इसी से होता है कि मैं इरिटेटेड हूँ। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं इरिटेटेड हूँ, मैं परेशान हूँ और मैं ड्राइव कर रही हूँ। अभी ड्राइव करते करते क्या हुआ कि सामने से कोई गया, अचानक से निकला या उसने मेरे दरवाजे के पास आ गया, कुछ होने वाला था, कोई प्रॉब्लम होने वाली थी। अब मैंने उसको गुस्से में कुछ बोल दिया, अब मैंने उसको गुस्से में गाली दे दी या मैंने उसको गुस्से में कुछ बोल दिया, वो इरिटेट हो गया। अब वो इरिटेट हो गया, वो अपने घर गया, उसकी फैमिली के साथ उसने उनसे गुस्से में बात की, वो इरिटेट हो गए। वो लोग बाहर गए अपने फ्रेंड्स के साथ, ये स्ट्रेस का साइकिल है। इस तरह स्ट्रेस बढ़ता जाता है और सब तरफ स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है। अभी इसी चीज़ को अगर हम ऐसे करें कि मुझे वो प्रॉब्लम हुई, वो इंसान आया और मैंने गाली देने की जगह मैंने उसको आराम से बोला, वो स्ट्रेस आउट नहीं हुआ, आगे के 5 लोग स्ट्रेस आउट नहीं हुए, उन 5 की वजह से 10 स्ट्रेस आउट नहीं हुए। एक बंदे की, एक इंसान की सोच में चेंज की वजह से, एक इंसान के एक्शन की चेंज की वजह से कितना सारा साइकिल जो है वो ख़त्म हो गया। तो हम ये जो इम्पोर्टेंस है इसकी ये समझते नहीं है। हम ये नहीं समझते हैं कि हमारी वजह से या हम एक्चुअली जो स्ट्रेस ले रहे हैं, हम एक्चुअली जो एफर्ट नहीं डाल रहे हैं स्ट्रेस से डील करने में, उसकी वजह से और बहुत सारे लोग स्ट्रेस आउट हो रहे हैं। और इसमें अपने आप को गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। ये गिल्टी फील करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये शायद ह्यूमन नेचुरल टेंडेंसी है कि स्ट्रेस लेना ईजी है और डील करना मुश्किल है। तो गिल्टी फील करने की जगह और गिल्ट के रूप में एक और स्ट्रेस अपने आप को ऐड करने की जगह इट इज़ बेटर कि आप उसके लिए एफर्ट डालना शुरू करो। तो फ्रेंड्स, बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, एफर्ट लगेगा, लेकिन वो एफर्ट आज मैंने वीडियोस में बहुत सारी सिंपल टेक्निक्स बताई हैं जो नहाते हुए आप कर सकते हो, खाते हुए कर सकते हो, चलते हुए, सफाई करते हुए, मतलब आप कुछ ट्रैवल करते हुए, कुछ भी करते हुए छोटी छोटी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज़ करके स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हो। थॉट्स बहुत पावरफुल होती हैं, अपनी थॉट्स को नेगेटिव मत होने दो और उस नेगेटिविटी को बढ़ने मत दो, ताकि आप स्ट्रेस के ऐसे पॉइंट पे ना पहुंच जाओ जहाँ पे सिर्फ स्ट्रेस ही आप बढ़ाओ और स्ट्रेस ही आप अट्रैक्ट करो। और एक और चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है समझना कि आज की डेट में अगर आप स्ट्रेस से डील नहीं करते हो तो कल की डेट में वो स्ट्रेस बढ़ के डिप्रेशन और उसके बाद वो उससे भी नेक्स्ट स्टेज पे चला जाएगा। आपको मेडिकेशंस पे जाना पड़ेगा, साइकेट्रिस्ट के पास जाके मेडिकेशंस पे अगर आप जाओगे तो मेडिकेशंस पे आपकी डिपेंडेंसी हो जाएगी। मेडिकेशंस के बिना आप हैप्पी, खुश नहीं रह पाओगे, स्ट्रेस के फ्री नहीं रह पाओगे। और वो मेडिकेशन पे डिपेंडेंसी के कारण बहुत सारे मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको होंगे। तो उस साइकिल में जाना ही क्यों है अगर हम उस साइकिल से बच सकते हैं। और अगर आप अभी भी अगर आप ऐसी किसी साइकिल में हो जहां आप डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हो या आपको डिप्रेशन है, आपको नींद नहीं आती है, तो बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है जो आपको नींद के साथ हेल्प कर सकती हैं। मेरे चैनल पर बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जो आपको एक्चुअली अच्छी नींद लेने में, स्ट्रेस से डील करने में हेल्प कर सकती हैं। दवाई खाना बहुत आसान है और वो जो टेक्निक्स हैं उनको अप्लाई करने में मेहनत लगेगी, लेकिन दवाई खाने के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप और प्रॉब्लम्स और दवाइयाँ और गलतियाँ और सिचुएशंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत हैवी है। और कोई एक टेक्निक यूज़ करना जिसमें आप एफर्ट डालते हो 1 दिन, 2 दिन, 20 दिन, 21 दिन, वो बहुत आसान होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपके लिए लाइफ बेटर होगी और धीरे धीरे आपकी लाइफ इंप्रूव होगी। तो ये मत सोचिए कि आज की डेट के बारे में आप सोच रहे हैं, सोचिए अगले 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल। आप सिर्फ
प्रॉब्लम बढ़ाते रहना चाहते हो, मैग्नीफाई करना चाहते हो या डील करना चाहते हो। तो ये सोचिए, समझिए और समझ के कोई टेक्निक्स अपनाइए। मैं कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियोस के लिंक शेयर कर दूंगी, और कोई ना कोई टेक्निक आपके लिए डेफिनेटली वर्कआउट करेगी। तो कोई एक टेक्निक प्लीज़ अपनाइए, लेकिन आज से ही शुरू कीजिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपने आप को स्ट्रेस से बचाइए या स्ट्रेस से बाहर रखिए। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी। और अगर आप कोई और टॉपिक है, कोई और चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही हैं, जो जर्नल हैं जिनके बारे में मैं वीडियो बना के शेयर कर सकती हूँ, तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं उसके बारे में वीडियोस बना के आपसे शेयर करूँगी, आपकी हेल्प करूँगी उस चीज़ से बाहर निकलने में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। हम बहुत कुछ शेयर करते हैं जिसका शायद कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये शायद किसी की ज़िंदगी बदल सके और शायद हमारी भी बदल सके, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसी और के कारण कब हमें स्ट्रेस हो जाए। तो वीडियो को ज़रूर सबके साथ शेयर कीजिए, और मैं आपके साथ मिलूँगी जल्दी ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और स्ट्रेस फ्री रहिए। टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।